अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आजम का ब्रॉडशीट पर मुकम्मल तहकीकात सामने लाने का ऐलान। वजीर आजम ने तर्जुमानों को फॉरेन फंडिंग पर अपोजिशन को टफ टाइम देने का टास्क भी दे दिया। तर्जुमानों के इजलास में कहा, फॉरेन फंडिंग केसेस पर फ्रंट फुट पर खेलें। पीटीआई ने कोई गैर मुल्की फंडिंग नहीं ली, अपोजिशन जमातें लेती रही हैं। नालायक आजम समझ गया कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होते ही हुकूमत और सियासत खत्म हो जाएगी। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, 7 साल से पीटीआई का बानी रुकन फॉरेन फंडिंग की दुहाइयां दे रहा है मगर कागजात पेश नहीं किए जा रहे। वकील तब्दील करते रहे, अब याद आई है ओपन समात की। थोड़ा सब्र करो, बहुत कुछ ओपन होने को है। सरबरा जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम पर भारत और इसराइल से फंड्स लेने का इल्जाम धर दिया। कराची में इसराइल नामंजूर रैली से खिताब। कहा, जिस तरह हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते उसी तरह इमरान खान को वजीर आजम नहीं मानते। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, मुल्क में इसराइल को तस्लीम करने के बयानिए को तक़वियत दिलाई जा रही है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमेटी के सरबरा मुकर्रर। कमेटी के बाकी मेंबरान का तकर्रुर सरबरा की मुशावरत से किया जाएगा। ब्रॉडशीट केस से मुताल्लिक बरतानवी अदालत के अहम निकात सामने आने का इम्कान। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत एक्नेक का इजलास। 38 अरब 2 करोड़ के गवादता रत्तो डेरो शाहराह की मंजूरी। बलूचिस्तान में 100 छोटे डैम्स की तामीर। बैनुल अक़वामी स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई स्कीम K4 की भी मंजूरी। हुकूमत का बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी करने का ऐलान। वजीर तवानाई उमर अयूब ने गर्दिशी कर्जों का जिम्मेदार नून लीग की हुकूमत को करार दे दिया। बोले, लीगी हुकूमत के गलत मुआहिदों के बाइस बिजली की कीमतों में इजाफे पर मजबूर हैं। मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर बोले, बिजली के नरखों में अभी नहीं, आइंदा चंद साल में कमी आएगी। 2-3 साल में डेस्कोस की इजारादारी खत्म हो जाएगी। हुकूमत का 3 IPPs के साथ टैरिफ में कमी और दीगर रियायतों का मुआहिदा तय। सैफायर, हॉलमोर और ओरिएंट ने मुसव्वदे पर दस्तखत कर दिए। बिजली खरीदारी की बकाया मुद्दत में 836 अरब रुपए का फायदा होगा। गर्दिशी कर्ज और टैरिफ में नुमाया कमी में मदद मिलेगी। चीन पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मुफ्त देगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का चीनी हुक्काम से इजहार तशक्कुर। कहा, 31 जनवरी तक 5 लाख खुराक पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। चीन पाकिस्तान में वैक्सीन तैयार करने के लिए तैयार है। मुल्क में कोरोना से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। 2363 नए मरीजों का इजाफा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। इलाकाई और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कौमी सिक्योरिटी के लिए ISI की अनथक काविशों को सराहा। भारत की पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम का भांडा फिर फूट गया। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आते ही थिंक टैंक के तमाम किरदार दुम दबाकर भागने लगे। जाली थिंक टैंक साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम के तमाम बोर्ड मेंबर्स ने इस्तीफे दे दिए। एक अहम रुकन क्रिश्चियन फेयर भी दस्तबरदार। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पहले ही रोज ट्रंप के अहकामात मनसूख कर दिए। मुस्लिम ममालिक पर सफरी पाबंदियां खत्म। तारिकीन वतन को तहफ़्फ़ुज़ और मैक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर रोक दी गई। आलमी इदारे सेहत के साथ ताल्लुकात बहाल। इसराइल से मुताल्लिक सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा।
और मुत्तहिदा अरब इमारात में कोरोना खतरात के पेश नज़र सयाहती और तफरीही सरगर्मियाँ मुअत्तल। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 20 इदारे सील किए गए। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और यकजहती वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क को हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बनाने के हवाले से जय्यद उलमा कराम का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। गुज़श्ता 2 साल के दौरान पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के हवाले से सबसे ज्यादा आवाज उठाई। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से उलमा व मशाइख के वफ्द ने मुलाकात की। उलमाए कराम ने वज़ीर आज़म की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मगरिब में इस्लाम फोबिया के हवाले से शानदार मौक़िफ़ अपनाने पर ख़राज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के जज्बात की हकीकी तर्जुमानी की है। उलमाए कराम ने वज़ीर आज़म के इसराइल के हवाले से पाकिस्तान के वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करने पर भरपूर तारीफ की। उलमाए कराम ने मुल्क में मदारस की बेहतरी खुसूसन निज़ाम व निसाब तालीम को जदीद तकाज़ों से आमांग करने के ज़िम्न में भी हुकूमती काविशों को सराहा और इस ज़िम्न में तजवीज़ पेश करते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने उलमा कराम से गुफ्तगू करते हुए मुल्क को इंतहा पसंदी और फिरका वारियत समेत दरपेश मसाइल से निमटने के ज़िम्न में उलमा कराम के करीदी किरदार को सराहा। इमरान खान ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा में तफरीक और तकसीम पैदा करने की मज़मूम साजिशों का मुकाबला करने के ज़िम्न में उलमा कराम के मुसलसल ताउन की जरूरत है। मुल्क को हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बनाने के हवाले से जय्यद उलमा कराम का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर और अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम अपने खून के आखिरी कतरे तक फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़ी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम इसराइल और इमरान खान दोनों को नहीं मानते। 5 फरवरी को कश्मीर बेचने के खिलाफ कश्मीरियों से इजहार यकजहती करेंगे। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। कराची में इसराइल नामंजूर रैली से खिताब में PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि जिस मुल्क की बुनियाद पाकिस्तान को खत्म करना है, ऐसे मुल्क को हम कैसे तस्लीम करेंगे। कादियानी कल भी मुस्लिम उम्मा का गद्दार था और आज भी गद्दार है। इसराइल मिलियन मार्च से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इस इज्तिमा से फलस्तीनी भाइयों को कहता हूँ, पाकिस्तानी कौम खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ है। जब तक फलस्तीन को आजादी नहीं मिलती, इसराइल के कब्जे से मस्जिद अक्सा नहीं छुड़ाया जाता, जद्दोजहद जारी रहेगी। कादियानी सर जफरुल्लाह ने वजीर खारजा होते हुए पाकिस्तान के सरकारी मौक़िफ़ के बरखिलाफ इसराइल के साथ पींगे बढ़ाने की कोशिश की थी और उसने मिस्र में जाकर यह कहा था कि मैं इसराइल को मशरिक़ वस्ता के जिस्म का जुज देखना चाहता हूं। कादियानी उस वक्त भी उम्मत मुस्लिमा का गद्दार था। कादियानी आज भी उम्मत मुस्लिमा का गद्दार है और आज भी कादियानियों की असल पनागाह इसराइल है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान को 2018 के इलेक्शन में फंडिंग इसराइल और भारत ने की। आज अगर पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग केस का मामला है, फॉरेन फंडिंग केस ये बता रहा है कि इमरान खान को 2018 के इलेक्शन के लिए पैसा जहां दूसरी दुनिया से आया था, वहां पाकिस्तान दुश्मन 2 मुल्कों से भी आया था, एक हिंदुस्तान से और एक इसराइल से। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हुक्मरानों को पाकिस्तानी अवाम को धोखा देकर मकासद हासिल नहीं करने देंगे। PDM के मौक़िफ़ पर मुत्तहिद हैं, बैतुल मक़दस का सौदा नहीं होने देंगे। पाकिस्तान उस वक़्त तक इजराइल को तस्लीम किया, इजराइल के बारे में बात करने पर भी नहीं सोच सकता जब तक बैतुल मुक़द्दस आजाद नहीं होगा।
सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने मिलियन मार्च से खिताब में कहा कि कराची की आवाम ने सेलेक्टेड हुक्मरानों को मुस्बत पैगाम दिया है और दुनिया भर के मुसलमानों की गैरत को भी जगाया है। फलस्तीनियों पर जबर करने वाले इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इसराइल नामंजूर मिलियन मार्च से अनस नौरानी, सईद गनी समेत किबला अव्वल मस्जिद अक्सा के खतीब अलकरमा और हमास के कायद इस्माइल हानिया ने भी खिताब किया।